Good morning everyone. Welcome you all in our live classes. आज हम सब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा सेल्स को देख लेते हैं। ये है हमारा सेल्स। ये सेल्स का बाहरी लेयर जो कि इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये एनिमल सेल्स में जंतु कोशिका में फर्स्ट लेयर होता है। इसे हम यदि माइक्रोस्कोप में टीएस करके काट के देख रहे हैं तो ये हमारा 3 लेयर इधर दिख रहा है। फर्स्ट लेयर है हमारा प्रोटीन, सेकेंड लेयर वसा लिपिड, थर्ड लेयर हमारा प्रोटीन है। तो फर्स्ट लेयर प्रोटीन बना होता है 25 एंगस्ट्रम, second layer vasa lipid also 25 angstrom, third layer protein also 25 angstrom, तीनों मिलाकर के 75 एंगस्ट्रम हो गया। यानी प्रोटीन, लिपिड एंड वसा 25 एंगस्ट्रम ईच। टोटल आवर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका झिल्ली हम कह सकते हैं 75 एंगस्ट्रम। ये कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका का बाहरी लेयर है। ये सभी घटकों को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने जाने की इजाज़त नहीं देता। कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से ये मेम्ब्रेन अलग करता है। कोशिका झिल्ली कुछ ही पदार्थों को कोशिका से बाहर या बाहर से कोशिका के भीतर आने जाने की इजाज़त देता है। कुछ अन्य पदार्थों की गतिविधियों को भी ये कंट्रोल करता है। इसलिए हम इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा O2 ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण यानी डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू आ जा सकती है। तो हम देखेंगे लास्ट ये डिफ्यूज़न क्या है, विसरण है क्या। ये डिफ्यूज़न या विसरण में कोई भी लिक्विड उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें हम 3 फेजेस और देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे हमने जब कोशिका को सेल को ऐसे टब में रखा है जिसमें पहले से वहाँ पर वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन या कह लें वाटर और शुगर का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। उसमें यदि हम डाल रही हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हायर है, ये प्लस साइन से शो किया गया है हायर कंसंट्रेशन, और माइनस साइन से लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूज़न के प्रोसेस की तरह हायर टू लोअर यानी टब से हमारा सॉल्यूशन सेल्स के भीतर जाएगा जहाँ की लोअर कंसंट्रेशन है। इस तरह के सिचुएशन को हम कहेंगे अल्परासरण यानी हाइपोटोनिक। इसमें जो सेल्स के भीतर सॉल्यूशन जा रहा है तो ये सेल मेम्ब्रेन फूली हुई स्थिति में दिखेगी। देखिए यहाँ पे बिल्कुल फूला हुआ हमारा सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये हुआ हमारा हाइपोटोनिक। नेक्स्ट हम आ रहे हैं, वही सेल ऐसे ट्यूब में ही रखा गया है जिसमें कि कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम है, इक्वल कंसंट्रेशन इन बोथ साइड, सेल्स के बाहर और सेल्स के भीतर भी। तो यहाँ से लिक्विड अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जाएगी। यदि जाती भी है तो इक्वल अमाउंट में जाएगी, अंदर से बाहर जितनी क्वांटिटी में जाएगी उतनी ही क्वांटिटी में बाहर से अंदर भी। तो इस तरह के कंडीशन को हम समपरासरी या फिर आइसोटोनिक कंडीशन कह सकते हैं। थर्ड हम आ रहे हैं, उस सॉल्यूशन में हमने सेल्स को रखा है जिसमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल के भीतर के कंसंट्रेशन से कम है। तो यहाँ पर जो सेल के भीतर कंसंट्रेशन हाई है तो विसरण प्रक्रिया के थ्रू अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न हमारा सेल के भीतर से लिक्विड बाहर की तरफ जाएगी।
तो जब बाहर की तरफ लिक्विड जा रही है, सेल्स में लिक्विड मटेरियल कम हुआ तो सेल मेम्ब्रेन भीतर की ओर धंस जाएगा। तो इस तरह के कंडीशन को हम कहेंगे अति प्रासरण दाबी यानी हाइपरटोनिक। हमने 3 कंडीशन यहाँ पर देखा। अल्परासरण जिसमें कि लिक्विड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है टब में सेल्स के भीतर की अपेक्षा। सेकंड हमने देखा संप्रासारी आइसोटोनिक कंडीशन जिसमें सेल के भीतर और बाहर यानी दोनों ही तरफ कंसंट्रेशन सेम है, यानी सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल पहले जिस कंडीशन में थी वैसे ही रहेगी। और थर्ड हमने जो देख रहे हैं जो कि सेल के भीतर कंसंट्रेशन हाई है और बाहर टब में जो कंसंट्रेशन लिक्विड की सॉल्यूशन की वहाँ कम है। तो सेल के भीतर से मटेरियल लिक्विड बाहर की ओर जा रही है, तो सेल में सॉल्यूशन की कमी हुई तो सेल मेम्ब्रेन भीतर की ओर धंस चुका है। तो इस तरह के कंडीशन को हम कहेंगे अति प्रासरण दाबी यानी हाइपरटोनिक। ये 3 कंडीशन हमने देखा। थैंक यू।